Maths education. So today we will start our next exercise, exercise 5L of chapter 5th, derivatives. The topic of the exercise is Rolle's theorem. So statement of this theorem is if a function fx is जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई फंक्शन है fx, first is fx is continuous in closed interval ab, or you can write in this x lies between a and b. So in closed interval ab, and second is derivable in open interval ab, or you can write in a less than x less than b. That means we x like the a and b range. Third is f of a is equals to f of b. F of a is equals to f of b. Then there exists, this is the sign of there exists, at least one number c, at least one number c, such that f dash c is equals to 0. So देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट की कहते हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोई भी थ्योरम है ਜਿਹੜਾ फंक्शन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ fx, फर्स्टली ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ab. क्लोज इंटरवल ए बी मीनस भी क्लोज ते ओपन च की फर्क है रजे, क्लोज दे विच ए बी इंक्लूड होंदे हैं, ओपन दे विच ए बी दे विच जो नंबर्स आ जाते हैं लाइक करते हैं. ठीक है जी. सेकेंड इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी. थर्ड इज एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. ये तीनों कंडीशंस तुहाडे कोल प्रूफ होनियां चाहिए. जो थोड़े को तीनों कंडीशंस आ जाएंगे दैन तुसी की कहोगे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर सी, कोई एक नंबर है सी जो एग्जिस्ट करता है सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0. डेरिवेबल देखो कॉन्टीन्यूस का मतलब की है. हम कॉन्टीन्यूस का मतलब होंगे तुहाडे कोल कोई भी फंक्शन गिवन होगा एफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, दैट मीनस की होगा वो पॉलीनोमियल होगा. तुसी की कहोगे भी जिहड़ा भी तुहाडे कोल फंक्शन है दैट इज पॉलीनोमियल. दिस इंप्लाइज fx is continuous in closed interval ab. रीजन की है बिकॉज एवरी पॉलीनोमियल इज continuous मीनस आपा की कहना है भी कोई भी fx है जो पॉलीनोमियल है, जो पॉलीनोमियल है तो continuous है. क्यों है? क्योंकि हर पॉलीनोमियल की है continuous होंगे. ठीक है जी. सेकेंड कंडीशन इज fx इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ab. हम डेरिवेबल का मतलब की है भी जो भी थोड़ा फंक्शन गिवन होएगा तुसी की करना है डेरिवेटिव फाइंड कर देना बस. ठीक है जी. दिस इंप्लाइज तुसी कह दोगे भी एफ एक्स की है डेरिवेबल है. थर्ड इज एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. जेड़ा भी तुहानू इंटरवल गिवन होगा तुसी उहदे ते फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है दोनों की. जे इक्वल आऊगी दैन ही रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होनी है. ठीक है जी. जो तीनों कंडीशंस हो गई फिर तुसी कहोगे दैन रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है जी. एफ डैश सी कितों आएगा हम तुहाडे कोल इत्थे सैकेंड पार्ट दे विच तुसी एफ डैश एक्स कढिया होगा डेरिवेटिव. ठीक है. उत्थे रिप्लेस करना है एक्स की जगह ते सी. जदों तुसी रिप्लेस करता एफ डैश सॉरी एक्स की जगह ते सी इज इक्वल्स टू 0 लैके चलना, सी की वैल्यू फाइंड कर देनी है. एक चीज़ ध्यान च रखनी है भी जिहड़ी सी की वैल्यू तुहाडे कोल इत्थों आएगी वो इस इंटरवल दे विच लाई करती होगी. ठीक है जी. कई बार हो सकता है किसी क्वेश्चन दे विच दो वैल्यूज भी आ जाए बट आपां किहड़ी वैल्यू लैनी है जिहड़ी इस इंटरवल दे विच लाई करूगी. सो लेट्स स्टार्ट द सम ऑफ दिस एक्सरसाइज रोल्स थ्योरम. क्वेश्चन देखो फर्स्ट. fx is equals to x square, fx is equals to x square minus 5x
plus 4 on interval 1,4। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन की सी स्टेप बाय स्टेप चलांगे। सॉल्यूशन इज फर्स्ट पार्ट लिख लो, सिंस fx is polynomial this implies fx is continuous in closed interval 1,4। रीजन की है जी अपन की किया भी fx पॉलिनोमियल है, दिस इंप्लाइज fx कॉन्टिन्यूस हो गया बिकॉज एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस। एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस, हर पॉलिनोमियल है जोड़ा की होंगे कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक है जी। सेकंड इज तुसी की करना सी, फर्स्ट कॉन्टिन्यूस प्रूव करना सी, सेकंड डेरिवेटिव प्रूव करना सी। डेरिवेबल है कि सी एफ डैश एक्स फाइंड करके दिखा देना सी। डेरिवेटिव की आ गया देखो एक्स स्क्वायर द डेरिवेटिव 2x माइनस 5x द डेरिवेटिव 5 प्लस 4 द डेरिवेटिव 0। सो एफ डैश एक्स डिफाइन हो गया। दिस इंप्लाइज यू कैन से एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1,4। थर्ड कंडीशन इज f of a is equals to f of b आना चाहिए। दैट मीन्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f of 1 is equals to f of 4 आना चाहिए। सो फर्स्टली वी विल फाइंड f1। दैट मीन्स भी x की जगह पे ਆਪਾਂ ਕੀ रिप्लेस करना 1। सो ये ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 स्क्वायर माइनस 5 into 1 plus 4। 1 square is 1 minus 5 plus 4। दैट मीन्स 5 minus 5 is equals to 0। now f of 4 is equals to 4 square minus 5 into 4 plus 4। This implies 16 minus 20 plus 4। 20 minus 20 is equals to 0। देखो आगे equal। So f of 1 is equals to f of 4। This implies you can say therefore Rolle's theorem applicable। भी रोल्स थ्योरम की ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। रोल्स थ्योरम ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, then there exist at least one number c such that ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, f dash c is equals to 0। f dash x की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2x minus 5। so this implies f dash c की आ गया, रिप्लेस करो x की जगह पे c। 2c minus 5 is equals to 0 और you can write 2c is equals to 5, c is equals to 5 by 2। देखो 5 by 2 की आ गया 2 point something 2.5 आ गया जी। ठीक है जी। 2.5 है जो इस इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ लाई करता है belongs to 1,4 hence verified। ठीक है जी। करना कि आप तीनों कंडीशंस प्रूव करने तो बाद तुसी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर सी लैके चलना सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 लवांगे। जो तुहाडे कोल एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है जी, तुसी सी दी वैल्यू फाइंड कर देनी है। जिहड़ी तुहाडी सी दी वैल्यू है वो की है, जिहड़ा इंटरवल गिवन है उहदे विच लाई करनी चाहिए है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और, fx is equals to x square plus 2x minus 8 on interval minus 4,2। देखो सेम प्रोसीजर है। सिंस fx इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है, दिस इंप्लॉइज fx इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस भी है। केड़े इंटरवल -4,2 एज इट इज आ गया प्रोसीजर बिकॉज एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस। नाउ f डैश x इज 2x plus 2 आ गया। ठीक है जी।
This implies f dash x is derivable in open interval -4, 2. Now f of की फाइंड करना है आपको पहला फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करांगे f of -4. सो f of -4 इज इक्वल्स टू x की जगह ते रिप्लेस करो -4 नाल +2 into -4 -8 इथों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ 16 plus minus -8 -8 16 minus 16 is 0. Now f of 2 is equals to 2 square plus 2 into 2 minus 8. So 2 square is 4 plus 4 minus 8. This equals to 0. Therefore Rolle's theorem applicable है. Then there exists at least one number c such that f dash c is equals to 0. So जे f dash c is equals to 0 है, f dash x की सी 2x plus 2. This implies इथों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2c plus 2 is equals to 0. Or you can say 2c is equals to -2, c is equals to -1. -1 है, -4 and 2 ਦੇ ਵਿੱਚ belong करते हैं. ठीक है जी. Has proved Rolle's theorem. So next question is, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक थोड़ी जी स्टेटमेंट वाला करते हैं. ਉਹਦੇ ਚ देखो की अपने को fx is equals to x minus 2, x minus 3, x minus 4 and interval is 2, 4. 2, 4. So first of all तुसी की करना है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लो, फंक्शन एक पॉलिनोमियल बना लो. ठीक है जी. x minus 2 ਨੂੰ x minus 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਸਕੁਅਰ -3x minus 2x minus minus plus 6 into x minus 4 as it is. ठीक है जी. is equals to, you can write x square -3x minus 2x minus 5x plus 6 into x minus 4. ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करो. अगेन पहला x स्क्वायर तो दोनों नाल कर दे कि आ गया x क्यूब -4x स्क्वायर -5x ਨੂੰ दोनों नाल करो -5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20x प्लस 6x माइनस 6 4 जा 24. सो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x क्यूब माइनस माइनस प्लस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24. दिस इज योर पॉलिनोमियल. सो फर्स्ट स्टेप इज, since fx is polynomial, this implies fx is continuous in closed interval 2, 4. Reason is because every polynomial is continuous. Every polynomial is continuous. ठीक है. सेकेंड इज डेरिवेबल फाइंड करना है. सो f dash x फाइंड करेंगे. f dash x is equals to 3x square minus 18x plus 26. Therefore fx is derivable in open interval in open interval 2, 4. Third is f of 2 and f of 4 चेक करना है. f of 2 देखो ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ f of 2 फाइंड कर सकते हो भी x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋ 2 ਨਾਲ, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ फाइंड कर सकते हो. ठीक है जी. ਜਦੋਂ मैं ऊपर वाले च कर रही हूँ ईजी है. सो 2 minus 2 into 2 minus 3 into 2 minus 4. So 2 minus 2 is 0 into 2 minus 3 is -1 and 2 minus 4 is -2. देखो 0 ना जो आप किसी भी मल्टीप्लाई कर दिया that will be 0. Now f of 4 is equals to 4 minus 2, 4 minus 3, 4 minus 4. So ये थोड़े कोल की आ गया 4 minus 2 is 2,
4 minus 3 is 1, 4 minus 4 is 0. This is also 0. ठीक है जी, therefore रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है. Rolle's theorem applicable. Then there exists at least one number C such that f dash c is equals to 0. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं फाइंड कर रहे हैं आप. सॉरी, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f dash ਆ f x c, ठीक है जी. Then there exists at least one number C such that f dash c is equals to 0. देखो f dash x कितना सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3x square minus 18x plus 26. So x की जगह पे रिप्लेस करो c, 3c square minus 18c plus 26 is equals to 0. तो की करना है, इस तो बाद ਤੁਸੀਂ फैक्टर्स फाइंड करते हैं. जो फैक्टर्स फाइंड करते हैं, एक तुसी मैथड लगाने हो बाय सपरेटिंग द मिडल टर्म. ठीक है जी. सेकंड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो आप इतने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे. d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर मीन्स माइनस 18 स्क्वायर, 4 इंटू a इज 3 इंटू 26. सो 18 स्क्वायर इज 324 minus 4 into 3 is 12, 12 into 26. 324 minus 312. ठीक है जी. d is 12. जी d ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਆ ਗਿਆ. then c is equals to minus b plus minus under the root of b divided by 2a minus b. already b negative है. minus 18 plus minus under root 12 divided by 2 into a is 3. so minus minus की हो गया प्लस हो गया. 18 प्लस माइनस इधर फैक्टर्स बनाओ. 4 into 3 है जी. एक 2 बाहर आ गया. अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 into 3. टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर. देखो जो 2 कॉमन आ गया तो देखो अंदर की रह गया 9 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3. सॉरी 2 into 3. 2 and 2 cancel out. 9 plus minus under root 3 divided by 3. This is your answer. ठीक है जी. ये ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ. नेक्स्ट ਆਪਾਂ थ्योरम करते हैं लैग्रांजेस थ्योरम. हम एक्सरसाइज है बच्चे लैग्रांजेस थ्योरम की. Lagrange's theorem की कहती है. so statement of this theorem is, देखो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स की है रोल्स थ्योरम के नाल सेम है. if a function fx is, first part is continuous in closed interval ab. second is derivable in open interval ab. देखो थर्ड की से होते अपने को एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी. इतने थर्ड की है. थर्ड इक्वेशन या कह सकते हो थर्ड स्टेप नहीं है. दोनों कंडीशंस है ये. एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी. देन देयर एग्जिस्ट, देखो ये की है अपने को दो ही कंडीशंस है. देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर सी सच दैट उसे की सी अपने को रोल्स थ्योरम एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी. ठीक है जी. एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी. वैल्यू सी दी ही फाइंड करनी है सेम एज इट इज दिस क्वेश्चन चली. सो लेट्स स्टार्ट.
Question of this exercise. So first question is fx is equals to x square minus 2x plus 3 in interval 0, 4. In interval 0, 4. ठीक है जी. So let's start. Same procedure है. First और second step का. Since fx is polynomial, this implies fx is continuous in closed interval 0, 4. Reason is every polynomial is continuous. ठीक है जी. Second step is f dash x. So f dash x is equals to 2x minus 2. This implies you can say fx is derivable in open interval 0, 4. ठीक है जी. Then there exist whole Lagrange's theorem की अपने को दो ही conditions है. So then there exists at least one number c such that condition is fb or minus f of a divided by b minus a is equals to f dash c. So here you can say b is 4 and a is 0. F of 4 minus f of 0 divided by 4 minus 0 is equals to f dash c. So f dash c is 2c minus 2. ठीक है जी. Find f of 4. x की जगह पे रिप्लेस करो 4. तो देखो ब्रैकेट देखो कि बन गया f of 4. 4 स्क्वायर इज 16 minus 4 into 2 is 8 plus 3 minus f of 0. So 0 square is 0 minus 2 into 0 is 0 plus 3 divided by 4 minus 0 is 4. Same as it is 2c minus 2. So 16 minus 8 is 8. 8 plus 3 is 11. 11 plus minus 3. 11 minus 3 is 8 divided by 4 is equals to 2c minus 2. Here cancel out. देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 2c minus 2 is equals to 2. This implies you can say 2c is equals to 2 plus 2. 2c is equals to 4. c is equals to 2. So ਜਿਹੜਾ c ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ belong ਕਰ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ 0 into 4. ठीक है जी. फाइंड ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਲੈਗਰਾਂਜਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੋ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ fx is equals to fx is equals to x cube minus 3x square, x cube minus 2x square minus x plus 3 in interval 0, 1 closed interval. ठीक है जी. So let's see this question. Since fx is polynomial, this implies fx is continuous in interval 0, 1. ठीक है जी. सेकेंड इज f dash x is equals to 3x square minus 4x minus 1. This implies fx is derivable in open interval 0, 1. Then there exists at least one number c such that f of 1 minus f of 0 is equals to 3c square minus 4c minus 1. ठीक है जी. Now find f of 1.
f of 1 is 1 cube minus 2 into 1 square minus 1 plus 3 minus f of 0 is 0 minus 0 plus 3 divided by 1 minus 0 is 1, same as it is right side, 3c square minus 4c minus 1. So इत्थे तुहाडे कोल देखो की आ गया 1 cube is 1 minus 2 minus 1 plus 3 1 की ये cancel out हो गई, positive से negative. Here is on the left 3 divided by 1 is equals to 3c square minus 4c minus 1. So minus 2 plus 3 is 1, positive 1 आ गया जी, minus 3 divided by 1 is equals to 3c square minus 4c minus 1. 3c square वाली टर्म इधरली साइड लेके आओ, 3c square minus 4c minus 1 is equals to minus 2. ठीक है जी, 3c square minus 4c minus 1, here is plus 2 हो जाएगा, इधर आके minus 1 plus 2 is plus 1. बस स्प्लिटिंग द मिडल टर्म देखो, मल्टीप्लाई करिए आप दो नंबर्स ਨੂੰ प्रोडक्ट की बने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 एंड प्लस माइनस करिए तो 4, 3 into 1 minus 3c minus c plus 1 is equals to 0, or you can take in common 3c from this, c minus 1 common, c minus 1. So we have 3c minus 1 and second is c minus 1 is equals to 0. We have both the values, c is equals to c minus 1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ c is equals to 1 and second is 3c minus 1 is equals to 0. This implies 3c is equals to 1 and you can say c is equals to 1 by 3. So, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, c is equals to 1 by 3, 1 by 3 is 0 point something आ गई जी, ठीक है जी. सो द प्रोसीजर ऑफ दिस क्वेश्चन इज है कि रजे अपने को एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी तुहाडे कोल फंक्शन गिवन होएगा, वो जिहड़ा फंक्शन है वो की है इन टर्म्स ऑफ एक्स होएगा. जे इन टर्म्स ऑफ एक्स होएगा दैट मीनस कि वो पॉलीनोमियल होएगा. जे पॉलीनोमियल है आपां की कहने हैं भी हर सिंस एफ एक्स इज पॉलीनोमियल दिस एम्प्लॉयज एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस. क्यों? रीजन इज एवरी पॉलीनोमियल इज कॉन्टीन्यूअस. जिहड़ा हर पॉलीनोमियल है वो की है कॉन्टीन्यूअस होंदा है. सेकेंड स्टैप किस तरह करना है, जो भी तुहानू फंक्शन गिवन है वह आपां की करना, डेरीवेटिव फाइंड कर देना है. जो डेरीवेटिव फाइंड करता दिस एम्प्लॉयज तुहाडे कोल की आ गया एफ एक्स इज डेरीवेबल इन ओपन इंटरवल. ठीक है जी. दैन देयर एग्जिस्ट कंडीशन इज, दोनों कंडीशंस हो गई, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, डेरीवेटिव होना चाहिए. दोनों कंडीशंस तो बाद थ्योरम की कहती है लैग्रांजेस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाती है. Then there exists at least one number c such that f dash c is equals to 0. एक ही हुंदा सी रोल्स थ्योरम च हुंदा सी. ठीक है जी. लैग्रांजेस थ्योरम की कहती है f of b minus f of a divided by b minus a is equals to f dash c. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f dash c आएगा वो किहदे इक्वल रखना है, f of b minus f of a. और a b की हुंदे सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ इंटरवल गिवन हुंदा सी. ठीक है जी. दोनों ਦੀਆਂ वैल्यूज़ फाइंड करके तुसी इक्वेशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਿਸ c ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ c ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ ਗਿਵਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਗਰਾਂਜਸ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਦੋਨੋਂ ਥਿਓਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड ਕਰਨ ਦਾ ਜਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ. ਉੱਥੇ एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 लेके चलते सी और एक कंडीशन होर होंदी सी कॉन्टीन्यूअस डेरीवेबल प्लस एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए सी. दैन रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होंदी सी. इहदे विच की है तुहाडे कोल दो ही कंडीशनस है कॉन्टीन्यूअस एंड डेरीवेबल. दैन लैग्रांजेस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाती है तो कंडीशन अप्लाई हो जाती है एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. ठीक है जी. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.